दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में तवांग वैली के पास भारत चीन सैनिकों में बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ था। और इस मुठभेड़ के बीच बताया जा रहा है चीन के कई सारे सैनिक घायल हुए हैं और भारत के भी कुछ सैनिकों को चोट आई है। हालांकि भारत के कम सैनिक घायल हुए हैं और चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। दोस्तों, जब ये बात आगे आती है और पूरी दुनिया में फैलती है तो दुनिया भर के देश इस पे अपना प्रतिक्रिया देते हैं। और यूएस ने भी दोस्तों इस पे अपना प्रतिक्रिया दिया है और यहाँ पे चाइना को एक बहुत यहाँ पे खड़ी खोटी मैसेज दी है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पहली बात तो जो डिसएंगेजमेंट हुई है तुरंत, हम उसको लेके बहुत ज़्यादा खुशी हैं, क्योंकि मतलब ये मैटर ज़्यादा बड़ा नहीं। और दूसरी बात क्या है कि चाइना जो अपना एक्सपेंशनिस्ट नीति है, मतलब कि विस्तारवाद की नीति, उसे ख़त्म करनी होगी और अपने पड़ोसियों के साथ सही से रहना होगा और उन कॉन्फ्लिक्ट उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस नीति के आते ही, मतलब इस बयान के आते ही चाइना की तरफ से एक बहुत बेतुका सा बयान आया। चाइना कहता है कि इंडिया के सोल्जर हमारे टेरिटरी में इन्वेड कर रहे थे। अरे भैया, जहाँ पे तुम घुसे थे ना, जहाँ पे ये पूरा हम झगड़ा हुआ था, ये तो इंडियन टेरिटरी थी ना। तो आपके सैनिक हमारे टेरिटरी में आए, मतलब यार गजब टूबीबाज आदमी हो। अब यहाँ पे दोस्तों इस इन्वेजन के बाद बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गलवान के बाद एक यहाँ पर दूसरा इन्वेजन है। और यहाँ पे चाइना वहां भी मुंह खा गया था, यहाँ भी मुंह खा के गया है और डोकला में भी जूता खा के गया था। अब यहाँ पे दोस्तों यूएस इस पे क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये भी बहुत जानने वाली बात है। दोस्तों देखिए, यूएस का सपोर्ट और हेल्प किसी को ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि भैया यूएस का सपोर्ट और हेल्प सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहता है। वो हथियारों का बिजनेस करता है। कुल मिला के अगर आपको यूएस का बिजनेस मॉडल समझना है तो आप ये वीडियो देखिए, ज्यादा अच्छे समझ जाओगे। देखिए, हमारा व्यापार है कट्टा बनाना और आपका है कट्टा चलाना, है कि नहीं? तो अगर हमने कट्टे बनाने बंद कर दिए तो फिर आप चलाएंगे क्या? घंटा? हम चलाएंगे नहीं, आप भी बनाकर क्या करेंगे? घंटा। तो यहाँ पे यूएस ने हमारा साथ दिया, इस पे खुशी है, पर हमें यूएस पे निर्भर होने की गलती नहीं करनी है। अगर इंडिया को चाइना से टैकल करना है तो एक बात याद रखना होगा, हमें सिर्फ आत्मनिर्भर भारत पे काम करना होगा, क्योंकि चाइना के कंडीशन में रशिया हमारी मदद नहीं करेगा, ये बात हमें मानना होगा। और जहां तक बात रही यूएस की मदद की, तो यूएस युद्ध के समय 1 रुपए का हथियार 4 रुपए में बेचता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी इकोनॉमी हिल जाएगी। और हमें अगर चाइना से युद्ध लड़ना है या फिर अगर चाइना को टैकल करना है तो पूरे देश को यहाँ पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, स्पेशली मिलिट्री सेक्टर में। और मोदी सरकार ये बात बहुत से जानती है और बहुत अच्छा काम करी इसे मोदी गवर्नमेंट। जितने भी हमारे मिलिट्री वेपन्स है, अधिकतर तेजी से तेजी आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया बन रहे हैं। दोस्तों वैसे अगर आप एक भारतीय हैं तो हम सभी को एक बात आपसे याद रखनी होगी कि हमें चाइनीज सामानों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना है। हालांकि दोस्तों कुछ चीजें हैं जो चाइना अच्छा बनाते हैं, जैसे कि मोबाइल्स हो गए या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्रिटिकल चीजें, तो कोशिश कीजिए कि भाई कम से कम लें तो ज्यादा बेहतर है। ओवरऑल दोस्तों, यूएस की सपोर्ट के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखते हैं आप? क्या यूएस का सपोर्ट सही होगा भारत के लिए या गलत? देखो, पर्सनली बोलो तो यूएस कोई इतना भी खराब देश नहीं है हमारे नजरिए से करंट टाइम में। एक समय यही यूएस हमारे तरफ परमाणु बम लेके भारत खत्म करने चला था 1971 में। लेकिन समय बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और करंट टाइम में अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो कहीं ना कहीं अभी तो करंट टाइम में 10 सालों तक हमें यूएस की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखना है कि अगर चाइना को सच में मुंह तोड़ जवाब देना है तो आत्मनिर्भर भारत ही हमारे पास एक मात्र रास्ता है, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। दोस्तों, हमें अपने जवानों पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने देश के जवानों पर गर्व है तो यार एक बार कमेंट में जरूर लिखना, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वर्ल्ड फिल्म्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।